आस्था ज्योति के साथ उसके कमरे में सो रही होती है और श्लोक की बहुत याद आ रही होती है। वह सोचती है, पता नहीं श्लोक को भी ऐसा ही हो रहा होगा। क्या वह मुझे याद कर रहे होंगे या नहीं? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। उधर ज्योति कहती है, वैनी, आप चले जाइए श्लोक भैया के कमरे में। लेकिन आस्था मना कर देती है। वहीं श्लोक भी आस्था के साथ बिताए पलों को याद कर रहा होता है। आस्था बहुत परेशान होकर रोने लगती है। वह सोचती है कि श्लोक को कॉल करे, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। अगर मैंने कॉल किया और उन्होंने रिसीव किया, तो उन्हें लगेगा कि मैं ही उन पर मर रही हूं। श्लोक भी सोच रहा होता है, मुझे आस्था से मिलने जाना चाहिए या नहीं। उधर आस्था बेचैनी में अपने कमरे से बाहर निकलती है और श्लोक भी उससे मिलने आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही आस्था को देखता है, वह छुप जाता है। आस्था खुद से बड़बड़ाती है, पता नहीं, मैं उस अकड़ू के बिना एक मिनट भी नहीं रह पा रही हूं। अचानक उसका दुपट्टा कील में फंस जाता है और उसे लगता है कि श्लोक ने उसे पकड़ा हुआ है। वह खुशी से कहती है, श्लोक, मुझे पता था कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए यहां तक चले आए ना। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है, तो पता चलता है कि उसका दुपट्टा कील में अटका था। उसे खुद पर हंसी आ जाती है और श्लोक की कल्पना कर वह और हंसने लगती है। अगले दिन ज्योति की हल्दी की रस्म होती है। अंजलि तैयारियों में लगी हुई होती है। श्लोक धोती पहनकर आता है, लेकिन वह गलत तरीके से पहन लेता है। यह देखकर पूरा परिवार हंसने लगता है। आस्था भी हंस रही होती है। अंजलि कहती है, जाओ आस्था, उसकी मदद कर दो। आस्था मना करती है, लेकिन अंजलि जोर देती है। आस्था मन ही मन सोचती है, आई को क्या पता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। यह एक चैलेंज लगा हुआ है और मैं जाकर उनकी धोती ठीक करूंगी तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर भी वह श्लोक की धोती ठीक कर देती है। तभी अंजलि की माँ भी वहां आ जाती हैं और बहुत सारी चीजें और सब्जियां लेकर आती हैं। वे सबसे मिलती हैं और अंजलि उनसे खुशी खुशी बात करती है। सुजिल की माँ सोचती है, पता नहीं अंजलि जी को क्या हो गया, इतनी कैसे बदल गई। इधर ज्योति हल्दी के लिए तैयार हो जाती है। आस्था उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, वाकई आप बहुत अच्छी लग रही हैं ताई। ज्योति मुस्कुराते हुए कहती है, किसी की नजर न लगे, सिद्धार्थ तो तुम्हें देखकर पागल ही हो जाएगा। उधर सिद्धार्थ की बहन रिया हल्दी लेकर आती है। उसकी और श्लोक की टक्कर हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके ऊपर फूल बरसते हैं। श्लोक रिया को लगातार देखता रहता है, जबकि रिया भी श्लोक से नजरें नहीं हटा पा रही होती है। फिर आस्था वहां आ जाती है और श्लोक अब आस्था को देखने लगता है। आस्था बहुत सुंदर लग रही होती है। श्लोक आस्था पर फूल फेंकने लगता है। हल्दी की रस्म के दौरान फोटो क्लिक हो रही होती है और आस्था जानबूझकर श्लोक की सारी फोटो खराब कर देती है। अंजलि रिया का स्वागत करती है। रिया हल्दी लेकर आती है और आस्था उससे कहती है, तुम और श्लोक मिलकर इसे ज्योति वाली हल्दी में घोल दो। आस्था श्लोक को बुलाने की कोशिश करती है। तभी आस्था रिया से पूछती है, यह श्लोक तुम्हारे हस्बैंड है ना? रिया तुरंत कहती है, नहीं, नहीं, ये तो हमारे पड़ोसी हैं।